सबसे पहले तो आप सभी का इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। थोड़ी देर अगर मैं आपके सामने ना आऊं तो आप लोग बेचैन हो जाते हैं, आपको फिक्र होने लगती है कि आखिर वजह क्या है, पूरा दिन हो गया है, फराज भाई की कोई वीडियो क्यों नहीं आई है। आप सभी का इस फिक्र के लिए शुक्रिया। देखिए, जहां एक तरफ पूरी दुनिया मिलकर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चला रही हो, वहां पर कुछ चंद लोग अगर छिपे हुए सच को दुनिया के सामने लाकर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही होगा। फिलहाल आप सबकी दुआ और मोहब्बत ऐसे ही बनी रहे, हम ऐसे बेबाकी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल अब सब कुछ ठीक है और एक नई रिपोर्ट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे ही प्यार मोहब्बत और सपोर्ट करते रहें। इंशाअल्लाह बेबाकी के साथ सारे छिपे हुए सच आपके सामने हम लाते रहेंगे। पहली और बड़ी खबर यह है कि कई सारे इस्लामिक देश जो अब तक अमेरिका को मदद कर रहे थे यमन के ऊपर हमले करने में, अपने एयरबेस को, अपने एयर स्पेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका यमन के ऊपर हमले कर रहा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने यमन के ऊपर कोई हवाई हमला किया हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कतर, यूएई, ओमान और कुवैत ने अमेरिका को अपने एयरबेस और एयर स्पेस को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कतर, कुवैत, यूएई और ओमान के एयरबेस को इस्तेमाल करके अमेरिका अब यमन के ऊपर हमले नहीं कर पाएगा। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के अधिकारियों ने पॉलिटिको को दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने पॉलिटिको को बताया कि अरब देश इस टाइम अमेरिका का समर्थन करके ईरान और अपने देश की आबादी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। जिन अरब देशों के एयरबेस का इस्तेमाल हम कर रहे थे, उन देशों की आबादी भी अपने देश की सरकार से नाराज हो रही है, साथ ही साथ ईरान भी नाराज हो रहा था। इसलिए उन्होंने हमें रोक दिया है कि आप हमारे एयरबेस को इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, जब किसी देश का राजा निकम्मा हो जाए, गुलाम बन जाए, तो वहां की जनता उसको जगाने का काम करती है। ऐसा ही कुछ अब इन अरब देशों की जनता कर रही है। बड़ी खबर जॉर्डन से आ रही है। जॉर्डन की सरकार भी इस वक्त पूरी तरह से यहूदियों और अमरीकियों की गुलाम बनी हुई है, लेकिन वहां की जनता अपनी जॉर्डन को जगाने का काम कर रही है। आप सभी को पता ही है कि हुतीज ने लाल सागर में इजराइल के जहाज़ों को रोक दिया है, जिसके बाद जॉर्डन के ट्रक, सऊदी अरब के ट्रक रोड के रास्ते बहुत सारा सामान इजराइल तक पहुंचा रहे हैं। जिस रोड के जरिए जॉर्डन होकर जॉर्डन के ट्रक इजराइल में सामान लेकर जा रहे हैं, जॉर्डन की जनता ने उस रोड को ब्लॉक कर दिया। जॉर्डन के मुसलमान सड़कों पर उतर आए और उस रोड को ब्लॉक कर दिया, जिस रोड से ट्रकों के जरिए इजराइल तक खाना पहुंच रहा था। तो अब जनता, इस्लामिक देशों की जनता, इस्लामिक देशों के मुसलमान, इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। गुलाम देश नहीं है, बल्कि गुलाम उस देश को चलाने वाले हुक्मरान हैं, जबकि जो उन देशों की जनता है, जो मुसलमान हैं, वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। कल आपको खबर दी थी कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इजिप्ट के अंदर आए हैं। 12 साल के बाद तुर्की का कोई राष्ट्रपति इजिप्ट के अंदर आया, अपने संबंधों को अच्छा कर लिया, लेकिन उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि इजिप्ट में आकर इजिप्ट को थोड़ा बहुत भरोसा दिलाएं, थोड़ा सा हौसला दें कि आगे बढ़िए, रफ़ा के लोगों को बचाइए, गाज़ा के लोगों को बचाइए। लेकिन फिलहाल यात्रा से वापस आ चुके हैं एर्दोगान और तुर्की पहुंचकर कहा कि हम शांति की अपील करते हैं, गाज़ा में हम शांति की अपील करते हैं। इजराइल का कट्टरपंथी नेता बेन गवीर, इसने एक बार फिर से जहर उगला है। इसने कहा कि पूरी दुनिया यही कह रही है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य बना देंगे, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देंगे, तब शांति होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी फिलिस्तीन को मैं अलग राज्य का दर्जा नहीं देने दूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जहां पर मस्ती के साथ ये चाय पीता हुआ नजर आ रहा है, मजे करता हुआ नजर आ रहा है। लोग अब बेंजामिन नेतन्याहू को घेर रहे हैं कि पूरी दुनिया के भाड़े के सैनिकों को बुलाकर गाजा के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू उतार रहा है गाजा के लोगों को मारने के लिए। इजराइल के यहूदी जो रिजर्व सैनिक हैं, जिनको सही से गोली चलानी भी नहीं आती, उनको गाजा के अंदर उतार दिया। लेकिन अभी तक अपने बेटे को बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में क्यों नहीं बुलाया है? मेरे दोस्तों, नवंबर में भी जब जंग शुरू हुई थी,
तब भी बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की कुछ तस्वीरें बीच पर मस्ती करते हुए वायरल हुई थी। नेतन्याहू सबको लड़ा रहा है, लेकिन अपने बेटे को आराम से अमेरिका के अंदर मजे करवा रहा है। यहां से हर देश की उस जनता को समझना चाहिए जिस देश के नेता लोगों को सड़क पर उतार देते हैं दंगा करने के लिए, और उनके खुद के बच्चे कहां हैं उस दंगा करने वाली भीड़ को इसका पता ही नहीं होता है। किसी भी नेता का लाडला बेटा सड़कों पर उतरकर ना तो वो धर्म की रक्षा करता है और ना ही देश की रक्षा करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर लाल सागर से आ रही है। ईरान से कुछ हथियार एक बार फिर से यमन की तरफ जा रहे थे, जिसको अमेरिका ने लाल सागर में पकड़ लिया है। ईरान से एक जहाज कुछ एडवांस वेपन लेकर यमन की तरफ जा रहा था, जिसको अमेरिकी तटरक्षकों ने लाल सागर में पकड़ लिया है। इससे पहले भी अमेरिकी तटरक्षक एक जहाज को पकड़ चुके हैं जो ईरान से यमन की तरफ एडवांस वेपन लेकर आ रहा था। दोस्तों, कुछ हैकर्स ने जो कब्जे वाला फिलिस्तीन है, जहां पर इजरायली सेना का कब्जा है, उस जगह पर यहूदी रहते हैं, तो कुछ डिलीवरी करने वाली कंपनियों को हैक कर लिया। हैकर्स ने इजरायली यहूदियों को परेशान करने के लिए कई सारी डिलीवरी करने वाली कंपनीज की वेबसाइट को हैक किया। हैक करने के बाद उन्होंने जो एड्रेस था उसको चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर मेरे एड्रेस पर कोई कोरियर आना था, हैकर्स ने उस एड्रेस को चेंज कर दिया, वो कोरियर कहीं और पहुंचा। इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान हैकर्स ने इजराइल की डिलीवरी कंपनी को किया। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। किसी का कोरियर कहीं पहुंच रहा था और किसी का कोरियर कहीं पहुंच रहा था। सबका पता अदला बदली कर दिया। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का सामना कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रखी है। कल यूक्रेन ने रूस की नौसेना के एक युद्धपोत को डुबो किया दिया है कि रूस लगातार बड़ी बड़ी बदले की धमकियां दे रहा है। अमेरिका ने घोषणा की है कि जो सैटेलाइट में हमारी बहुत सारी खुफिया चीजें घूम रही हैं, रूस के निशाने पर हमारी वो सारी खुफिया चीजें हैं। रूस के पास एक ऐसा हथियार है जिसकी नजर हमारी खुफिया चीजों को नष्ट करने पर अंतरिक्ष में लगी हुई है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रूस एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। चिंता इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी बहुत ज्यादा सता रही है, क्योंकि जापान के बाद अब ब्रिटेन भी मंदी की चपेट में आ चुका है। पिछले 3 महीने में ऋषि सुनक के कार्यकाल में 0.3% ब्रिटेन की GDP गिर चुकी है। अपने देश की हालत खराब है, अपना देश संभाला नहीं जा रहा है और दूसरे के फटे में ये लोग टांग अड़ा रहे हैं, अपनी आर्मी को बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो जो नशा था ना बादशाही का, दुनिया पर ब्रिटिश हुकूमत ने जो राज किया था ना, उसका नशा अभी भी औलादों के सर से उतरा नहीं है। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने करते रहते हैं, जबकि खुद के अंदर कंगाली छाई हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी कुछ अपडेट आ रहे हैं, आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।